किसी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरी माताएं बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी का तानाशाह शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाथी की आवाज़। सफाई कर्मियों की पूरे प्रदेश के अंदर आज हड़ताल में 11वें दिन प्रवेश कर गई है और आज भी ये जुलूस निकालते हुए बाज़ारों से अपने नगर परिषद जो इनका कार्यालय है वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं जानूँगा प्रधान बलजीत जी से कि कितना रोष है और क्यों, कब तक चलेगी इस तरह। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं। सारी उम्र आपके एक गरीब कर्मचारी ऋणी रहेंगे। आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप हमारे साथ आए। मुद्दे की बात बताओ। मुद्दा ये है कि हम आराम से शहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े ही शांति तरीके से, अनुशासन के तरीके से, परंतु ये जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, स्थानीय नुमाइंदे, मैं इनसे साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा, हम किसी को कोई गाली गलौज नहीं कर रहे। अनुशासन में रहते हुए हम हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांति से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी जब तक मांगे नहीं पूरी होगी, चाहे हमारी जान भी चली जाए, हम पूरे शहर का काम बंद रखेंगे और कोई अदरवाइज कोई काम हमारा करेगा तो हम उसके वहाँ आकर बैठ जाएंगे, हमारी लाश के ऊपर को उसको काम करने देंगे। पिछले दिनों प्रशासन ने कूड़ा उठाया, हमने अभी तक 11 दिन हो गए किसी प्रशासन को, किसी स्थानीय ठेकेदार को कूड़ा उठाने नहीं दिया है और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। हम कूड़ा हमारे सिवा शहर का कोई कूड़ा उठाने नहीं देंगे हम। और हम ये कर्मचारी दिन रात शहर की सेवा करते हैं। आपके माध्यम से आम नागरिकों को हम अपील करते हैं, हम इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हम हमारी बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। कूड़ा 170 टन हो गया जी, क्या करें? क्या करें, होने दो, 70 के भी 100 टन होने दो। हम तो ये चाहते हैं हमारी मांगे पूरी होगी जब भी उठेंगे, हम नहीं उठना चाहते। बताओ जी आप। हम तो सरकार से यही जताना चाहते हैं, हमारे नेता को बुलाए और उनसे बैठ के वार्ता करें, क्योंकि हमारे शहर में महामारी भी फैलने का डर हो चुका है और बच्चे सब छोटे छोटे, हमें खुद शर्म आने लगी है हमारे शहर का हाल देखते हुए। सरकार को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि देखो सभी के बच्चे हैं, घर है, बड़े बूढ़े हैं, इतनी गंदगी फैल गई है जिसकी कोई हद नहीं है। और तो नहीं उठाने दोगे? कूड़ा हम नहीं उठाने देंगे, इतना हमारी मांग डिमांडें पूरी नहीं होगी, इतना हम कूड़ा कभी भी नहीं उठाने देंगे। और पहले तो हम प्रशासन से वो अनिमी से बात करते थे, अगर अब प्रशासन हमारे साथ कोई ऐसा वो करेगी फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा, हम माफ़ नहीं करेंगे फिर। ये थी सफाई कर्मी हैं जो नगर पालिका की सफाई कर्मी है और इनका पूरे स्टेट में ही हड़ताल है आपकी? पूरे प्रदेश सतर पर ही हड़ताल है, राज्य कमेटी के वाहन पर ही हड़ताल है और पंजाब और यूपी के भी और दिल्ली के भी सफाई कर्मचारी हमारे समर्थन में उतर आए हैं। और 3-4 दिन में दिल्ली में भी काम बंद, यूपी में भी काम बंद, पंजाब में भी और राजस्थान में भी काम बंद। ये बलजीत प्रधान का कहना है कि हमारी पूरी स्टेट वाइड ये स्ट्राइक चल रही है और हमारी 17 सूत्रीय मांग पर सरकार अगर गौर नहीं करती है तो इसी तरह हमारा प्रदर्शन और हमारा काम रोको, यह अभियान चलता रहेगा, हड़ताल चलती रहेगी और किसी तरह का कूड़ा नहीं उठाने दिया जाएगा। हमारे साथ आ चुके हैं, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तो ऑलरेडी है ही। 3-4 स्टेट जो सीमावर्ती स्टेट है हमारे हरियाणा के, वो सभी तमाम कर्मचारी हमारे परसों पूरा ही वहाँ भी काम बंद हो जाएगा। और हरियाणा के सफाई कर्मचारियों के समर्थन में 4 स्टेटों के सफाई कर्मचारी समर्थन में उतर रहे हैं। इनका दावा है कि 4 स्टेट के कर्मचारी इनके समर्थन में आ गए हैं और जब तक नगर परिषद तो खुली रहेगी। नगर परिषद का हम ताला जड़ने जा रहे हैं। नगर परिषद पूर्ण रूप से बंद है, पब्लिक डीलिंग का काम बंद हो चुका है 3-4 दिन से। अगर काम चलता है तो हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, ईओ से भी, चेयरमैन से भी, हम उनको पब्लिक डीलिंग नहीं करने देंगे, हाथ जोड़ से प्रार्थना करेंगे। हड़ताल 11वें दिन प्रवेश हो गई है और कर्मचारियों का गुस्सा इसी तरह फूट रहा है कि हम कचरा नहीं उठाने देंगे और नगर परिषद के ताला भी लगाने का प्रयास करेंगे। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 11वें दिन में प्रवेश कर गई, प्रदर्शन उनका जारी है। नगर परिषद के जो नया भवन है नगर परिषद के की मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है और जेई सहित सभी कर्मचारी बाहर खड़े हैं। इनसे पूछेंगे कि
क्या आपने स्ट्राइक ऑब्जर्व कर दी, क्या आपने उनका समर्थन कर दिया? अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं है नगर परिषद के। मेरे साथ हैं जय, क्या नाम है साहब आपका? संदीप सर। संदीप जी। हाँ जी। जय साहब, आप बाहर खड़े हैं, धूप के अंदर खड़े हैं, हाँ जी। नगर परिषद के आपके ताला लटका हुआ है, ये किसने किया है ये तो पता होना ये पता नहीं सर किसने किया, जब हम आए थे तो ऑलरेडी लोग था जी ये। ऑलरेडी। तो आपके ऑफिसेज बंद हैं सर? ऑफिस बंद है जी। तो कैसे काम चलेगा फिर? तो जब तक लोग नहीं खुलेगा तो सर अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। काम ठप है अब? हाँ काम ठप है जी। हाँ बताइए रोशन जी, किस पोस्ट में हैं सर आप? मैं कल रखो सर हाउस टैक्स इंचार्ज। हाँ हाँ। ये सफाई वालों की हड़ताल है और सफाई वालों ने लोग लगाया हुआ है। ये आपको कंफर्म है सफाई जी, वालों ने लगाया है? जी सर। आपने उनको समर्थन दिया है नहीं दिया है? नहीं सर, अभी समर्थन वैसे तो है, अच्छा, समर्थन लेकिन है। हाँ ऑफिशियली हम वैसे काम कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, तो काम ठप है आपका? जी सर, फिलहाल काम ठप है। हाउस टैक्स ब्रांच बंद पड़ी है जी आपकी? सर। हाउस टैक्स में है? जी सर, जी सर। हाँ भूप जी बताओ। बाबूजी ने बता दिया नहीं जी। अब क्या बता दिया बाबूजी ने? ये लोग लग रहे हैं आपके नगर परिषद के हैं? लोग लग रहे हैं जी, सफाई कर्मचारियों ने लोग लगाया है। अच्छा, कौन से महकमे में हो आप? नगर परिषद में जी, आप हाउस टैक्स कलर को हाउस टैक्स कलर को आपका ताला लग रहा है आपका जी ऑफिस का? ताला लोग लगा रखे हैं। तो धूप में खड़े हो कितने अच्छा टोले हो फिर? साथ तो भी सारा स्टाफ भी आप साथ देंगे तो भी हम दे देंगे, ना देंगे तो हम भी ना देंगे जी। हमारा क्या है? चलो आप भी हो गया। ये देखिए से नगर परिषद के कर्मी जो यहाँ बाहर खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं, यानी कि बाहर सड़कों पे खड़े हैं और इनके नगर परिषद के ताला लगा दिया है। आज 11वें दिन हड़ताल हो गई है। बड़ा यानी कि उन्होंने प्रदर्शन भी किया है और इसको नगर परिषद का कार्य बिल्कुल ठप पड़ा है। लोगों के साथ जो डीलिंग होती है वो भी काम नहीं बन रहे हैं। देखते हैं प्रशासन क्या करता है।